तो मिड पॉइंट थ्योरम को हम बहुत ही इजी और एक शॉर्टकट मान लो, क्योंकि आप लोगों को टाइम कम है तो थोड़ा सा शॉर्टकट में और बहुत ही लिमिटेड पार्ट सीखेंगे फिलहाल के लिए लिमिटेड पार्ट सीखेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम किस पर होता है? ट्राइंगल पर यूज होता है। किस पर? ट्राइंगल पे याद रखना। तो होता है कैसे कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसे ए बी सी, यहाँ पे दो, ए बी का मिड पॉइंट समझो कि पी है और इधर ए सी का मिड पॉइंट समझो कि क्यू है, ठीक है ना। तो ये हो गया पी क्यू, ठीक है ना। अब होता है कि इसमें चार मतलब चार सेंटेंस और चार आपको रूल्स याद रखने हैं या एजम्पशन याद रखने, रूल्स कह लो या कंडीशन याद रखनी है कि P मिड पॉइंट ऑफ, अगर P मिड पॉइंट हो जाए ए बी का अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम और Q मिड पॉइंट हो जाए ए सी का, है ना, आधी आधी बढ़ गई ना। तीसरा पी क्यू पैरेलल अगर है बी सी के। चौथा पी क्यू आधी है बी सी से, अगर बी सी 20 है तो पी क्यू 10, बी सी का आधी। इन चार में कोई भी दो कंडीशन ट्रू है, इन चार में कोई भी दो कंडीशन ट्रू, मतलब बाकी दो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? ट्रू हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे पी ए बी का मिड पॉइंट है, चलो हाँ, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है, चलो अच्छा हाँ, तो ये दो ट्रू, मतलब बाकी दो भी ट्रू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्या दो का हमें फल मिल जाएगा? अगर ये मिड पॉइंट ए बी का है, ये मिड पॉइंट क्यू मिड पॉइंट ए सी का, मतलब पी क्यू पैरेलल बी सी का हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, है ना। और फिर दूसरा पी क्यू बी सी की आधी हो जाएगी लाइन, अगर बी सी 10 है तो पी क्यू 5 हो जाएगी, कोई भी दो हो गया। या फिर चलो ये दो ले लें, दूसरा और तीसरा लेना कि क्यू मिड पॉइंट है ए सी का और पी क्यू पैरेलल है बी सी के, अगर ये दो ट्रू है तो ये दो ट्रू हो जाएंगे। क्या? इधर से पी मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी के और पी क्यू हो जाएगा आधी बी सी के, मतलब इस चार में कोई अगर दो तुम ट्रू कर लो तो बाकी दो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इन वेरी शॉर्ट हमने आपको बता दिया और उसके 3-4 हम न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन से आते हैं। प्रूविंग कभी फिलहाल तो नहीं करा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, दिख रहा है क्या दिया हुआ है कि एल एम एन पैरेलल है, ये लाइन एल एम एन, ये तीनों लाइन आपस में क्या है? और बीच में ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है। ये पॉइंट सी है, ये ए है, ये ई है, ये बी है, ये डी है, ठीक है। बी डी मतलब एम लाइन में, सी एक पहले अलग है, ए अलग है। देखो अब इसमें और क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए ई 12.6 है, ये ए ई 12.6 है, चलो। और बोला कि डी मिड पॉइंट है, डी क्या है? मिड पॉइंट है सी ई का, डी मिड पॉइंट ना, सी का मिड पॉइंट हुआ ना। तो देखो एक तो अब देखो ये हमें मिड पॉइंट वर्ड आ गया ना, तो यानी कि कहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, डी मिड पॉइंट है, चलो पहली कंडीशन क्या दी है? डी मिड पॉइंट है, चलो। दो ट्रू होना चाहिए कोई भी ना, दो चीज़ मिल जानी चाहिए, दो मिल गई। अगर दो गिवन तो दो ट्रू, एक तो डी मिड पॉइंट ये गिवन था, ठीक है। एक और चीज़ गिवन होनी चाहिए, दूसरी क्या गिवन है? ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है, बी डी पैरेलल ए के हो गया, बी डी पैरेलल टू ए, ए है ना, ये भी गिवन है, ये गिवन है। तो दो चीज़ गिवन है, बाकी दो अपने आप क्या हो जाएंगी? ट्रू हो जाएंगी, मतलब बी मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। बाकी दो क्या बचे? दूसरा वाला पॉइंट बचा और एक आधा वाला कॉन्सेप्ट बचा ना, बी मिड पॉइंट हो जाएगा और बी डी आधी हो जाएगी ए का। अगर ए 12.6 है तो बी डी इज इक्वल टू 1/2, ए कितना है? 12.6, ठीक है ना। तो डिवाइड कर देना, तो बी डी आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर।
यही निकालना था बी डी। बस इतना, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। क्या बोल रहा है, इन्हें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बना लें। ट्रेपेजियम भी है क्योंकि बोल रहा है कि पैरेलल है ये, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल, चलो एक मिल गया। दूसरा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी, ये है ना, ई है मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज द बी सी, सही है ना, ये बोला गया है। और क्या दिया हुआ, ए बी 20 दिया हुआ है, और ई एफ भी दिया 16, ई एफ ये दिया हुआ 16, और लेंथ ऑफ क्या निकालना है, ये निकालना है डी सी, सही, ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, तो यहाँ ई मिड पॉइंट है, यहाँ एफ मिड पॉइंट है, और ई एफ पैरेलल भी, सी डी ए बी के पैरेलल भी है। सी डी ए बी के पैरेलल, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फ़ौरन निकाल लेंगे, है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इसके आधा हो जाएगा, आप ये बोलोगे जल्दी से। यही तो बात है, दिमाग कहीं और रहता है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, मिड पॉइंट थ्योरम फॉर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल है ही नहीं आपका, ये ट्रेपेजियम है, ट्राइंगल नहीं है। तो भाई ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो लाइन पैरेलल कर देंगे ट्रायंगल। अब हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ट्राइंगल को फॉर्म करना पड़ेगा। अब या ऐसे ही फॉर्म, देखो ऐसे फॉर्म करेंगे, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ऐसे कर रहे हैं फॉर्म, नहीं फॉर्म हो रहा, ठीक, ई एफ पैरेलल दिया होगा, नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे जब ऐसे फॉर्म कर लो, चलो एक ऐसे तुम्हें एक डायग्राम बना दो ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये। अब अगर इस ट्राइंगल हिसाब से जाएं तो कोई भी दो कंडीशन हमें गिवन होनी चाहिए। अब भाई जो डी सी था, ए बी पैरेलल टू डी सी था, अब डी सी तो कोई और ट्राइंगल का हिस्सा हो गया। अब यार नहीं, अब फायदा नहीं है, एक ही है ना। अब समझो ऐसे है, अब समझो कैसे, ऐसे है। अब दो कंडीशन कहाँ मिल पा रही है, अब इस ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल ए बी डी में कोई भी दो कंडीशन ट्रू दिखाओ। अब दो कंडीशन क्या ट्रू होगी, ई तो मिड पॉइंट है, ठीक है, ए सी का, ए डी का, किसका है, एडी का, ए डी के बीच का मिड पॉइंट है ई। दूसरा क्या मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिल पा रहा है दूसरा, ठीक है ना। हाँ, ये अलग बात बोला गया है कि ई उसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ट्राइंगल अलग अलग हो रहे हैं ना, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और क्या दिया, ई एफ 16 दिया हुआ है तुम्हें, ये ई एफ पूरी कितनी दी गई है, 16 दी गई है। मतलब ये ट्रायंगल की फॉर्म में चला गया तो 8 हो जाएगा एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ऐसा कैसे आप बोल सकते हो, अब ऐसे आधा आधा क्यों, आधा आधा हो जाएगा, ये कैसे मालूम पड़ा आपको आधा, ऐसे नहीं है, ट्रेपेजियम है ना, ये तो पैरेललोग्राम थोड़ी ना है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में तो कैसा बन सकता है, ट्रेपेजियम ऐसे बना सकती हो, ऐसे करके एक लाइन ऐसे है, ये दो पैरेलल होनी चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा, ऐसे करके लेट कर लें, एम लेट कर लें, एम, तभी तो ये इधर ऐसे बैठेगा आकर। और यहाँ पर आपको ई एफ जो लाइन ऐसे ड्रॉ है, देखो ई और एफ, देखो जब ट्रेपेजियम होता है ना, ट्रेपेजियम यानी दो लाइन पैरेलल, तो ट्रेपेजियम के जो मिड पॉइंट होते हैं दूसरे साइड्स के, उनको जब तुम कनेक्ट करोगे मिड पॉइंट को, तो वो ई एफ भी दोनों लाइन के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया था ई मिड पॉइंट है ए डी का, क्योंकि दिया था एफ मिड पॉइंट है बी सी का। तो ये जो साइडें थी किसकी थी, ट्रेपेजियम की थी। अगर दो पैरेलल साइड के बीच की जो साइडें हैं
उसके मिड पॉइंट जोड़ोगे तो वो ये जो लाइन बनेगी वो भी किसके पैरेलल हो जाएगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो ई मिड पॉइंट इधर से एफ मिड पॉइंट, यानी ये ई एफ यानी कि ई एम, ई एफ का मतलब ई एम, ई एफ का ही पार्ट है ना एम, यानी कि ई एम पैरेलल हो जाएगी ए बी के। कैसे पता चला सर? क्योंकि ट्रेपेजियम में जो साइड्स होती हैं एडजेसेंट साइड, उसके मिड पॉइंट की तुम जोड़ोगे तो वो जो लाइन बनेगी वो ऊपर जो दो लाइन है ट्रेपेजियम वो पैरेलल हो जाएगी, उसके पैरेलल हो, ठीक है। 2.2 हमें लॉ मिल गया, मतलब 2 गिवन कंडीशन मिल गई, ये तो गिवन हुआ ना। तो बाकी 2 भी ट्रू हो जाएगा। बाकी 2 ट्रू क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन है ई एम ये आधी हो जाएगी ए बी के, क्या हो जाएगी, आधी ए बी के। और ये जो एम है, एम ये वाला एम, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, भाई इसे छुपा लो, है ना भाई। 2 कंडीशन ट्रू तो बाकी 2 भी, 2 अगर तुम्हें गिवन है बाकी 2 ट्रू हो जाएंगी, यानी एम मिड पॉइंट हो जाएगा, एम मिड पॉइंट हो जाएगा डी बी का, ठीक है ना। इस 2 गिवन से बाकी 2 हमें मिल गया, ठीक है। तो हमें ज़रूरत क्या थी, हमें एक्चुअली इसकी ज़रूरत थी, क्यों बता रहे इधर। अब ये वाला ट्राइंगल में आ जाओ, ऐसे देखो एम मिड पॉइंट है किसका, डीबी का है, और एफ मिड पॉइंट किसका है, सीबी। सी बी का। 2 कंडीशन पहले मिल गई दूसरे वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल बी सी डी में BCD में M मिड पॉइंट पहले बता दिया हमने, और F मिड पॉइंट दिया ही हुआ था। उसके अलावा भी ये इसके पैरेलल था ही लाइन, EF पैरेलल मतलब EM भी पैरेलल हुआ, EM EF का ही तो पार्ट है उसी लाइन का। तो कुछ भी ले लो, इसमें तो पॉइंट ज़्यादा मिल गए, तो बाकी 2 भी ट्रू हो जाएगा। बाकी 2 क्या ट्रू, इधर पैरेलल दिया ही था, यानी MF हाफ हो जाएगी, छोटी वाली लाइन यहाँ रखना है, हाफ किसके लोगों बड़ी लाइन में, कि छोटी लाइन हाफ हो जाएगी बड़ी लाइन के ना, उल्टा ना कर देना, बड़ी लाइन इज इक्वल टू हाफ ना दिखा देना, छोटी लाइन इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, कि CD 20 है तो छोटी 1/2 मतलब 10 हो जाएगी फिर। अब देखो पूछा क्या किया गया, पूछा गया था तुम्हें ये DC पूछा गया था, DC क्या पूछा गया था, डीसी। तो DC पूछा गया। अब देख लो MF कितनी है, तो हाफ है, ये कैसे मालूम पड़ा हाफ है, ये तो ठीक है हाफ है, लेकिन अगर हमें CD तक जाना है तो MF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD है, तो MF हमें भाई CD निकालना है हमें, तो MF मालूम होना चाहिए ना। MF कितनी है, पूरा 16 है, तो 16 गिवन था, 16 8 नहीं पूरी EF 16 गिवन था, हाँ, EF कितनी गिवन थी, 16, ठीक है ना। अब देखो ये 16 क्यों, लेकिन ये पार्ट कितना नहीं मालूम हमें, हमें तो ये वाला पार्ट मालूम है, ये अगर मालूम है तो ये वाला उसका डबल हो जाएगा, ये थोड़ा मालूम हमें तो पूरी मालूम है। तो एक काम करते हैं, इस ये वाले ट्राइंगल थे, ये तो EM तो मालूम पड़ रहा था ना, EM कितना, हाफ ऑफ AB था, AB कितना था, 20 था, तो EM कितना हो गया, 10 हो गया, EM 10 आ गया, पूरी लाइन 16 थी, पूरी लाइन कितनी थी, 16, जिसमें ये तो हो गया 10, तो ये कितना बचा, 8 6 बचा। अब देखो ये 6 तो DC कितना, डीसी 12 12, तो MF के नीचे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू हाफ CD, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, एकदम इजी आते हैं। तुम्हें देखो ये एक फिगर दिया हुआ है और उसमें बोला गया है कि BC इफ AB इज दिस, देखो ये ऐसे करके लाइन दी गई है, मतलब ये क्या होता है लाइन का मतलब, ये सिंबल का मतलब क्या, पैरेलल बोल के दिया नहीं है, ये एरो का मतलब क्या हुआ, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। साथ में एक ऐसे करके ये दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, पॉइंट यहाँ पे D है, कह रहे कि ये लाइन बराबर है, देखो सिंगल डैश दिया है, सिंगल डैश सिंगल, ये लाइन वो लाइन बराबर है। चलो और क्या किया मैंने, कह रहा है BC बताओ इफ AB 7.2, AB कितना दिया हुआ है 7.2, तो तुम्हें क्या बताना है, BC बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, BC बताना है। अब ये ट्राइंगल देख लो कितना आसान है यार, ये
देखो ये ट्रायंगल में देख लो ऐसे, देखो ये लाइन में ऐसे बना हुआ, मतलब ये लाइन और यहाँ लाइन बराबर है, बोला गया ना, ऐसे डैश ट्रायंगल में, मतलब कि सी डी मतलब डी मिड पॉइंट हो गया, बराबर का मतलब क्या हुआ, मिड ये लाइन बराबर मतलब डी मिड पॉइंट हुआ ना, तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना। एक एक मिल गया, दूसरा तो यार पैरेलल दिया ही ना, ये लाइन से पैरेलल तो है ही, यानी कि बी डी पैरेलल टू ए ई, ए 2 पॉइंट मिल गए तो बाकी 2 भी ट्रू हो जाएंगे, बाकी 2 ट्रू क्या हो जाएंगे, बी मिड पॉइंट हो जाएगा एसी का, देयरफॉर बाई ऐसे बाई मिड पॉइंट थ्योरम करके लिख देना, एग्जाम में कैसे लिखोगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, अच्छा मतलब बी वो भी देंगे रीजन। बाई मिड पॉइंट थ्योरम तो लिख ही देना। अच्छा ठीक सो बी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और दूसरा एक तो हमें यही वाला चाहिए, दूसरा पैरेलल तो दिया ही हुआ है, दूसरा होगा डी मिड पॉइंट ऑफ ये दिया, और बी डी हाफ ऑफ ए, बी डी हाफ ऑफ ए है ना, ये 2 मिल रहे हैं, बाकी कह रहे हमें मिड पॉइंट चाहिए, तो ये 7.2 दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा, ये दिया है ना 7.2, हाँ अब बी मिड पॉइंट है तो ये भी कितना हो जाएगा 7.2 7.2 बस, तो बी सी 7.2, समझ गया ना। और क्या पूछा गया है, कह रहा है जी बताओ अगर एफ ई 4 सेंटीमीटर है, जे ई हाँ एफ ई 4 सेंटीमीटर हो, ये जी है ना, एफ ई अगर 4 सेंटीमीटर है तो क्या बताओ, जे जी ई जी बताओ, ठीक है ना। इधर आएंगे, देखो ये इसके पैरेलल एक पॉइंट मिल गया, क्या, डी एफ पैरेलल टू सी जी, और ये इसको ट्रायंगल ज़्यादा छुपा के ये वाला ट्रायंगल से काम करना है हमें, ये पैरेलल तो दिया ही हुआ था, और ये डी मिड पॉइंट है इस लाइन का, क्योंकि ये लाइन बराबर, तो इस ट्रायंगल में तो यही लाइन है जो इस ट्रायंगल में थी, ठीक है, समझ गया। फिर ये ट्रायंगल ऐसे ले लो भाई, डी तो मिड पॉइंट था ही ना सी का, है ना, ये तो पहले से गिवन था, और ये पैरेलल में इसके 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट में क्या निकलेगा, ये इसके अगर ये पता तो उसका यानी एफ भी मिड पॉइंट हो गया, यानी कि क्या पता, अगर ये लाइन पता हो तो उसका डबल ये तो ऊपर वाला हो। हाँ लेकिन ये नहीं पूछा गया, तुम्हें ये इधर से पूछा गया, ये बताओ जी, ठीक है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है और डी मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, 2 चीज़ मिल गई, यानी कि एफ बी मिड पॉइंट हो जाएगा ई जी का, तो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4, यानी 4 + 4 8 आ जाएगा, ई जी 8 आया है। 8 आया ना, क्योंकि ये 4 दिया था ना तुम्हें, ये पहले से गिवन था 4। यही बताओ अगर बी डी 4.1 है, बी डी अगर 4.1 है तो यही बताना है, यही अगर ये 4.1 है, क्योंकि भाई ये 4.1 इस ट्रायंगल में तो मालूम पड़ चुका है ना, मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है, तो ये 4.1 तो ये वाली डबल हो जाएगी, 4.1 × 2 8.2 है ना, ये 8.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी था। मतलब ये मिड पॉइंट थ्योरम का ऐसे क्वेश्चन है, ये तो ओरली हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल डैश यानी कि एक्स क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट, क्योंकि ये लाइन बराबर ये लाइन बराबर। इधर वाई में देखो सिंगल डैश यानी वाई क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। 2 मिड पॉइंट हो मतलब 2 मिल गई, तो बाकी 2 ट्रू क्या, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी और एक्स वाई आधी ऑफ बी सी। तो बी सी कितना दिया, 12 दिया है, तो एक्स वाई कितना 6 हो जाएगा। ए बी अगर 14.8 दिया हुआ है तो 14.8 ए बी पूरा इसे दिया हुआ है, तो आधा आधा हो जाएगा, 14.8 का 8 का आधा ये, 14.8 का आधा 7.4 है ना। ए सी तुम्हें दिया 12.8, तो तुम्हें अगर ए वाई निकालना है तो 12.8 का आधा 12.8 डिवाइड बाई 2 आधा हो जाएगा ना, आधा ये बस हो गया। इसमें क्या मतलब क्या ही था, है ना। अब यहाँ पे फिगर तुम घबराना नहीं देखकर इसे, क्यों नहीं घबराना, क्योंकि ये बोला गया है कि ये आर मिड पॉइंट है इसका और की मिड पॉइंट है इसका, ठीक है ना। देखो ना डबल डैश मतलब ए आर इज इक्वल टू आर बी, मतलब आर मिड पॉइंट हो गया। ट्रिपल डैश मतलब ये इसके बराबर हो गई लाइन, ए क्यू क्यू सी के बराबर, ए क्यू क्यू सी के बराबर हो गई, यानी क्यू मिड पॉइंट हो गया। जब क्यू मिड पॉइंट आर मिड पॉइंट, यानी यहाँ पे जो भी लाइन मारोगे तो ये आर क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अब बोला गया कि ए बी ए सी के बराबर है,
ये सब दिए हुए आर द मिड पॉइंट ऐसी, देन पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कौन सा ट्राइंगल होगा पी क्यू आर, ये बताना तुम्हें। अब देखो क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसका आधा है, यानी कि ये लाइन इसके बराबर हो गई, है ना। इसी तरह ये लाइन इसके बराबर हो जाएगी, ये लाइन इसके बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। लेकिन नीचे वाली लाइन की अगर ये पैरेलल है तो नीचे वाली लाइन की आधी होगी ना वो तो। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, ये देखो ये पूरी ऐसे है, हाँ यानी ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर हो गई, तो ये वाली है मतलब ये आधी, अरे भाई वो आधी आधी तो ही है, अच्छा हाँ। हाँ काफ़ी है वो। देखो ऐसे फिगर वाले आते हैं, इजी वाले क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। कह रहा है कि ये इसके पैरेलल है, ए बी, या एरो का मतलब होता है पैरेलल होना, ठीक है, और डैश का मतलब होता है इक्वल होना, ठीक है। और कह रहा है कि एम गिवन में क्या है, गिवन कह रहा है एम मिड पॉइंट है किसका, एडी का, और यहाँ पे एन मिड पॉइंट सीबी का। सीबी का, ये गिवन है। और कह रहा है कि एम एन बताओ, अगर ए बी 11 है, डी सी 8 है, ऐसे सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो क्या क्या गिवन है, ए बी कितना है 11, यानी ये पूरा है ना 11 है, डी सी कितना है 8 है, डी सी कहाँ है, ये 8 है पूरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अलग अलग डील करना है, मतलब पहला वाला केस अलग है, दूसरा फिर से नया इन्फॉर्मेशन ऐसे है। खैर हमने क्या करना है भाई, ये मिड पॉइंट वर्ड आ गया और पैरेलल है तो समझ जाओ मिड पॉइंट थ्योरम थे, तो हम लोग क्या करें इसको ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। अब देखो ए बी पैरेलल एम एन के, यानी यहाँ पे देख लो, यहाँ पॉइंट बना लो ओ, समझो कि ओ भी तो एम एन का ही पार्ट है ना, एम एन पैरेलल मतलब एम ओ भी पैरेलल है ना। अब देखो एम ओ पैरेलल टू ए बी, ये तो गिवन में था, ठीक है ना। एम मिड पॉइंट ऑफ एडी। ये 2 पॉइंट मिल गए, हाँ एडी मिड पॉइंट दिया हुआ था, ये 2 पॉइंट गिवन थे, तो बाकी तो क्या मिल जाएंगे कि एम ओ हो जाएगा हाफ ऑफ डी ए बी के, एम ओ हाफ ऑफ ए बी के। पूछा क्या गया है, एम एन पूछा गया है, एम एन, ठीक है। तो एम ओ पहले पार्ट में निकालना पड़ेगा, इधर से अलग उधर से अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। तो एम ओ हाफ ऑफ ए बी कितना 11 है, तो 11 का आधा 5.5 हो जाएगा। अभी आया नहीं आंसर, क्योंकि हमें पूरा एम एन निकालना है, तो यहाँ से एम ओ निकाल लिया, यहाँ से ओ एन निकालेंगे, ऐसे देखो ओ एन, ऐसे लिखना इन ट्राइंगल बी बी सी डी में ओ एन पैरेलल टू डी सी, क्यों भाई गिवन है, एम एन डी सी ए बी पैरेलल है, तो ओ एन भी तो एम एन का ही पार्ट है ना, पैरेलल है, और एन मिड पॉइंट भी गिवन है, एन मिड पॉइंट ऑफ सी बी गिवन है, ये भाई ये क्या है, गिवन में आएगा, क्या है, गिवन है। तो जब ये गिवन है इसका मतलब ओ एन हो जाएगा आधा डी सी के, है ना, तो डी सी 8 है तो ओ एन हो जाएगा 4, ठीक है। तो एम एन कैसे मिलके बन रही है, ओ एम प्लस ओ एन, ऐसे मिलके बनेगी, नहीं दिख रहा है क्या, अरे इधर वीडियो में नहीं दिखा था। तो एम कितना आ गया था 5.5 आ गया, तो ओ एन कितना 4 आ गया था, तो 9.5 आंसर आ जाएगा पूरी लेंथ का। इसी तरह दूसरी कंडीशन दी है, ए बी निकालो, अगर डी सी 20 है, एम एन 27 है, अगर डी सी 20 है, एम एन 27, वही लाइन मार के तुम्हें 2 ट्रायंगल फॉर्म करने हैं और इस तरह आंसर निकालते जाने हैं, ठीक है।